सो हेलो यार, कैसे हो आप सभी लोग? लाइक फ्यूचर सीएस, हाउ आर यू? सो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था। सो यार, लेट्स सॉल्व इट गाइस, एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक कर दी। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यार कि मैं पिछले 2 दिन क्यों सो गया मुझे खुद नहीं पता, बट छोड़ो। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन पूछा है। तो या मैंने इधर इनफाइनाइट आएगा आंसर, मैंने तो वेरी लार्ज कर दिया। खैर कोई बात नहीं। ओके, मैनी सेलर्स ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बोल दिया, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये अच्छा हुआ पढ़ के गया था। एम आर इज इक्वल टू, यहाँ लिखा भी है मैंने, ये अपॉन में ये ए आर इंटू, ठीक है। तो ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। टू टी आर विल बी मैक्सिमम व्हेन इलास्टिसिटी इज जीरो ब्रो। मैंने ग्रेटर देन 1 कर दिया, वाह। व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, देखो इसमें ना काफी लोगों का कन्फ्लिक्टिंग आंसर है, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ क्या सीन हो सकता है इसका। तो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले बात बोला क्या है, सो देखो पढ़ो। व्हेन डिमांड, पहले अपन बना लेते हैं, कहाँ है ए, कहाँ है, हेलो, यहाँ है ना। ठीक है, पहले मैं बना देता हूँ। ये देखो, वैसे मैंने बनाया भी है, लेकिन एक बार यहाँ एक बार और बना देंगे, उसमें क्या है। ये मैंने बनाया डिमांड और ये सप्लाई। अब देखो, यहाँ पे बोला है बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज। अब इंक्रीज, बोथ इंक्रीज बोला है, तो ये भी इंक्रीज कर दो, ये भी इंक्रीज कर दो, बट मुझे क्वांटिटी नहीं बताया कि कौन कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे जो है ये प्राइस ही निकाल सकते हैं। तो प्राइस देख सकते हो यह कम हुआ है, बट क्वांटिटी डिमांडेड ये अनसर्टेन होता है भाई। हार्दिक सर की जो इंपॉर्टेंट क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन था, तो ये ही आंसर था, अनसर्टेन। तो भाई ये सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट, तो इसमें बोला है करेक्ट चूज करने को, तो ये डी वाला आंसर सही होने वाला है। एम आर इज इक्वल टू एम सी, एंड एम सी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। किसमें किसमें? इक्विलिब्रियम कंडीशन। डैश आर इनकर्ड, जो कि कभी रिकवर्ड नहीं हो सकता। इजी शंक कॉस्ट, मार्केट फॉर सोप्स डिटर्जेंट, ये होगा ओलिगोपोली। डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड हाईली इलास्टिक होता है गाइस मोनोपोली का, क्योंकि गाइस उसमें प्राइस जितना भी बढ़ा लो, वो क्या बोलते हैं, सिंगल वायर है, तो लाइक इलास्टिक होता है फुल्ली, सॉरी इन इलास्टिक होता है, मतलब प्राइस से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिंगल बायर देखते ही मैंने मोनोपोली लगा दिया था। अब ये वाला बताता हूँ। अज्यूम डेट 20 रुपीज है, 20 रुपीज है, इंटू में 9 करो, 180 आएगा। ये पहला है। अब प्राइस हो जाता है 19, लेकिन 10 ठोक सेल कर रहे हैं, तो 190। तो इसमें बोला क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू बताओ, तो 190 माइनस 180 इज इक्वल टू 10 रुपीज ब्रो। इजी। एवरेज कॉस्ट इजी डिमांड की तरह होता है। विथ अ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज, देखो, ये देखो यहाँ पे ये बनाया हमने, और ये डिमांड कर्व को और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, तो ये डिक्रीज हुआ। और डिक्रीज होते ही क्या पता चला, प्राइस प्राइस कम हुआ। ठीक है, और तो प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि क्वांटिटी डिमांडेड भी काफी कम हो रहा है। व्हेन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स ए आर, जब एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है, तो वो होता है दोस्तों ऑलवेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, शिट। मैं इसको अच्छे से क्यों नहीं पढ़ के गया, सर बोले थे इसको पढ़ के जाना, इसमें मैंने पार्शियल कर दिया, बट नो ब्रो, इट्स नॉट पार्शियल, इट्स ओपन। यहाँ पे डोमिनेटेड बाय वन फर्म है ना, इसलिए ब्रो इट्स लाइक ओपन आएगा। कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन aggregate consumption and aggregate disposable income, C is equal to C plus I वाला इक्विलिब्रियम ऐसे कुछ था, मतलब ये कुछ कंडीशन था, ये छोड़ दो वैसे, मतलब मेरे को उतना नहीं पता। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, अब ये तो अपन 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। चलो आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे बोल रहा है जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी छोटा है जीडीपी एमपी से, तो ऐसा कब हो सकता है?
ऐसा तभी हो सकता है जब NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दिया हो, यानी कि नेगेटिव हो ब्रो। If supply increases in a greater proportion, then demand will be। देखो इसमें क्या बोला है, ये देखो, ये एक और ये दो, इसमें बोला है सप्लाई इंक्रीज हो रहा है ज्यादा, तो इसको कर देते हैं थोड़ा ज्यादा इंक्रीज, ये इतना ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। और उसके कंपैरिजन में ये डिमांड कम हो रहा है, तो ये आया और ये आया, प्राइस कम हुआ, तो प्राइस विल बी लेस, बस डी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पर्सनल इनकम, तो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। और यहाँ पे भी देखो मैंने एक गलती की, तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, इसीलिए स्टार बना रहा हूँ। कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, और मैंने सी अपॉन वाई करके जल्दी जल्दी में ये लगा दिया। वाह क्या आदमी हूं मैं। चलो कोई बात नहीं, मतलब दर्द होता है यार, आता आता गलत हो जाए तो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑलवेज होता है लेस देन वन, ऑलवेज होता है लेस देन वन, बट जीरो से ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड का आंसर है भाई ए, जो कि मैंने ये लगा दिया। कोई बात नहीं यार, होता है छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां। ओहो, यहाँ पे इसका आंसर मैं पढ़ के नहीं गया था, तो मैंने तुक्का लगा दिया था ये, बट आंसर है ये, तो छोड़ो। अब इसका आंसर है ये तो बहुत इजी है यार। MPC दे दिया है, तो MPS निकाल के ये देखो, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा 2.5, 2.5 इंटू 300 इज इक्वल टू 750 ब्रो, आंसर ब्रो। फाइंड रियल इनकम, ये भी इजी था, रियल GDP निकालना, 720 अपॉन 120 इंटू में 100 इज इक्वल टू 600। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोला है, तो इसका आंसर 400 आएगा। अब समझाने बैठूंगा तो भाई फिर कंजट हो जाएगा। नॉमिनल GDP ये आएगा करेंट प्राइसेस में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिफाइंड रेशियो नेशनल इनकम ड्यू टू नेशनल चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ब्रो। ओके, ये ऐड क्यों आ रहा है भाई, फोकट में ऐड आ रहा है। हाँ चल, ओके। द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन सी अपॉन वाई बोला है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यार ये तो काफी इजी है 12th वाला। व्हेन डज एंटरप्रेन्योर्स आर पेसिमिक, ये रहा आंसर ब्रो। चल आगे चल रहे बाबा। यहाँ पे मैंने पढ़ा नहीं था रे भाई, फिर से सबसे बड़ी गलती, इंक्लूडेड बोला है, मैं नॉट इंक्लूडेड करके ही विंडफॉल प्रॉफिट्स करके आ गया तक। मैं जल्दी जल्दी में पागल हूँ मैं। कमीशन एंड ब्रोकरेज इंक्लूड होता है यार, इतना पागल हूँ यार मैं। कोई बात नहीं यार, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस, नॉट बोला है यार, इसको पढ़ लिया था, तो टेक्नोलॉजिकल शॉक है। चेंजेस इन स्टॉक प्राइस लीडिंग, आफ्टर रियल इनपुट लैगिंग, स्टेट एग्रीकल्चर टैक्स कौन लगाता है, स्टेट। गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है ये, तो ये एलोकेशन फंक्शन है। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल, तो या ये वाला, दे अकर एट रेगुलर इनकम इंटरवल, जबकि ऐसा नहीं होता। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट होता है भाई ये वाला, ओके। और द रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट, अरे ये तो काफी इजी है, रेवेन्यू रिसिप्ट, इंटर स्टेट IGST, प्रोग्रेसिव टैक्स, मैं चूतिया टाइप ये लगा के आ गया था, जबकि ये नहीं है। लग्जरी सा टैक्स हैवीली, ये है। दोज हु हैव ग्रेटर एबिलिटी टू पे कंट्रीब्यूट मोर, अबे यार कितना गधा आदमी है यार, दिमाग भी नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, मेरे तो बहुत ही गलत हो गया ना। ओके, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देख फाइनेंस कमीशन है, जो कि फिस्कल फेडरलिज्म वाला काम करती है, ये अच्छा हुआ याद था मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, इजिली रिप्रोड्यूसिबल नहीं होना चाहिए, इट इज डिफिकल्ट टू काउंटरफीट यार, ठीक है।
द करेंसी हेल्ड बाय नोन एज आरबीआई इशूड बाय सेंट्रल बैंक, तो ये फिएट मनी होता है। यहाँ पे देखो गलती किए होंगे लोग, इसको 1.5 इंटू कर दिए होंगे 600, आ गया होगा 900 टैक, लेकिन इस बार मैंने ये नहीं किया, मैंने देख लिया था। यहाँ पे मॉनेटरी बेस पूछा है तो इसका मतलब 600 को 1.5 से डिवाइड करने का बाबा, जो कि 400 आएगा, जो कि मैंने वही किया है ब्रो। वैसे यार अगर मैं ना 2 दिन ना अच्छे से जम के पढ़ाई करता ना, तो भाई मैं तो इसमें 100 में 100 ले आता, कसम से बता रहा हूँ। चलो अब ये कैसे निकालना है ब्रो, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ और तरीका भी बता देता हूँ। आपने ये इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड करना है, और साथ में ये इंक्लूड करना है, ये वाला सेकंड वाला, ये इंक्लूड करना है, ये 80, ये और ये ये सबको प्लस करना, आपका आंसर आ जाएगा 568000, ठीक है। ये टाइम तो उसमें होता है M3 में, और सेविंग्स और पोस्ट ऑफिस वाला M2 में, ठीक है। द कैप एंड ट्रेड मेथड वाला जो है, तो ये जो है पॉल्यूशन वाला मिनिमाइज करने के लिए, तो ये है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नलिटीज। डैश इज अ पीनल रेट एट विच आरबीआई लेंड, ठीक है, अबव अवेलेबल। तो मैंने इसमें, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या बैंक रेट हो सकता है यार, मैं श्योर नहीं हूँ। अब देखते हैं बाकी। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे मेरे को इंट्यूशन आ रहा था नरसिम्हा कर दूं, और मैं इसको छोड़ के आ गया यार, तुक्का मार ही लेना था। जब मैं मतलब 5 तुक छोड़ के आने का क्या मतलब हुआ यार। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज अ क्रेडिट मनी, ओके। अंडर हाउस होल्ड कॉन्सेप्ट मनी, ये लोग तो भाई मनी के प्रोड्यूसर्स है, तो इनको क्यों लेंगे, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 अपॉन में, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, 1 अपॉन में 15 करो, 15% कैलकुलेटर में, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज गिविंग हियर, इधर दिया है 1 करोड़, कितना दिया, 12 लाख दिया ना, 12 लाख। फिर इससे इंटू कर दो, 1/15% इंटू में 12 लाख, तो ये आएगा 80 लाख। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंसी सर्कुलेशन, अच्छा हुआ लास्ट मोमेंट में मैं इसको देख के गया था। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी भाई लास्ट मोमेंट में मैं देख लिया था, इसमें बस ये तीनों को प्लस करना है, तो इसका आंसर आएगा 46.5, नहीं जो भी आएगा उसको कैलकुलेटर से कर लेना, और ये आंसर आएगा। फिर ये तीनों को प्लस करके इसको माइनस करना है, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भाई मैं लास्ट मोमेंट में ना इसको वही गलती कर दिया, मैं लाइक इसको पढ़ के नहीं जा पाया ढंग से, और इसमें मैंने बहुत मिस्टेक कर दी भाई। 57 का आंसर आएगा एड वैलोरम, जो कि मैंने कंपाउंड कर दिया। इसका आएगा कंपाउंड, जो कि मैंने मिक्स्ड कर दिया, बट इसको मैं लास्ट मोमेंट में पढ़ गया था भाई। सेंटर में एस्केलेटेड टैरिफ आएगा, ये नॉमिनल टैरिफ में इंपोर्ट्स में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के इंपोर्ट में ज्यादा टैक्स और रॉ मटेरियल के में कम, तो भाई इसका एस्केलेटेड टैक्स आएगा। ये भी लास्ट मिनट में पड़ गया था भाई, जो कि बहुत मजा आ गया मेरे को, आ गया। प्रोटेक्ट ह्यूमंस वाला जो है, तो इसमें आएगा भाई सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स, बूम। अच्छा हुआ लास्ट टाइम में पढ़ लिया। अब ये एक जर्नल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन था, बट अगर आप लोगों ने किसी बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूशन से पढ़ी होगी तो वो लोग बताते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में बहुत कंफ्यूज हो गया था, तो लाइक मैं समझ नहीं पाया, बट इसका ट्रेडिंग ब्लॉक आएगा आंसर, और मैंने FTA कर दिया। तो यार मैं तो बोल ही रहा हूँ 95 अटेम्प्ट किया हो, तो उसमें 10-15 गलत हुएगा मेरा। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, तो इसको अच्छा हुआ लास्ट में हमने देख लिया था, हेक्सर रोलिन थ्योरी दिया था। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट विच रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट, मेरे को लग रहा था साला 2 वे आएगा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैंने वर्टिकल कर दिया, गलती कर दिया। लेकिन तो या यहाँ पे टोटल बैन देख के मैं प्रोहिबिटिव लगा दिया, बट इसमें एम्बार्गो आएगा यार। अब यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज, शुरू शुरू में तो लग रहा था भाई मिल्टन फ्राइडमैन होगा, लेकिन अच्छा हुआ एंड टाइम में मैंने डेविड रिकार्डो कर दिया, जो कि भाई बहुत मजा आ गया। अब यहाँ पे एक्सेस टू गवर्नमेंट डाटा है, तो एनटेप। यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड, तो फेम।
यहाँ पे विच एक्ट इज इनिशियली, तो ओके, रेगुलेशन ऑफ लार्ज विच हैड रिलेटिवली लार्ज मार्केट, तो ये एमआरटीपी एक्ट मोनोपोली नहीं बनने देना। ओ भाई ये क्वेश्चन ना यार बोर्ड में आया था क्लास 12th के में, तो उसमें ना, लेकिन उस ये जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आया था बोर्ड में। क्या आया था कि कौन सा कंट्री मेंबर है G20 का, और उसका आंसर अर्जेंटीना था। तो मैंने देखा था तो मैंने अर्जेंटीना ही लगा दिया, बट ये गलत है यार। कौन नहीं है पूछा है तो अर्जेंटीना तो है, तो ये वाला सी आंसर होगा। काफी गलत कर दिया यार इसको। ठीक है, एमएसपी क्या होता है, तो 1.5 टाइम्स होता है। विच ऑफ द पॉलिसी एज टेक्नोलॉजी एंड बूस्ट एफडीआई, तो पीएम मित्र योजना। ठीक है, पीएम मित्र। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल रहा है लोप साइडेड ग्रोथ, यानी वन साइडेड ग्रोथ कहाँ, कॉटन एंड जूट, ये आएगा इसका आंसर। कॉटन एंड जूट, अरे बाबा। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन सेबी को दिया था कैपिटल मार्केट के लिए। यहाँ पे भाई मेरे को एटॉमिक एनर्जी लग रहा था, बट मैंने डिफेंस कर दिया, बट अल्टीमेटली आंसर ये आएगा, एटॉमिक एनर्जी। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मिल्क कप इंक्लूडेड कौन से सेक्टर में करते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर है ब्रो। फ्रॉम विच ईयर ऑनवर्ड्स मैनेज फ्लोटिंग रेट, तो ये लास्ट मोमेंट में देख लिया था हार्दिक सर के वीडियो से, जो कि भाई मजा आ गया। तो सेम आ गया भाई 1993। कल रात को सोता नहीं ना भाई, तो मजा ही आ जाता, कुछ और अच्छा अच्छा भी कवर कर लेता जो कि छूट गया था। कोई बात नहीं। बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन व्हाट सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस, तो ये है भाई अपना कंज्यूमर सोवेरेंटी, मतलब कंज्यूमर इज इक्वल टू किंग। बस, ये तो सस्ता क्वेश्चन था, वेयर टू प्रोड्यूस। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, नॉर्मेटिव शुड लिख दिए, शुड जहां लिख दिए भाई, बहुत इजी दिए थे यार ये लोग। ठीक था, मतलब थोड़ा सा और पढ़ लेता ना भाई, आज तो बहुत लोगों के 100 आएंगे भाई। आई एम रिग्रेटिंग नाउ यार, मतलब बहुत रिग्रेट हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो। यहाँ पे बोल रहा है पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मनी इन शेयर मार्केट, देन मैनी पीपल, मतलब दूसरे को देख के प्रभावित हो रहे हैं, भेड़ चाल कर रहे हैं। कई लोग तो साले सिर्फ इफेक्ट करके आगे होंगे, लेकिन ये बैंड वैगन इफेक्ट है ब्रो। यहाँ पे बोल रहा है विच डज नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरेटिकल। ये द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो यार इसमें मैं काफी कंफ्यूज हो गया था। इसका आंसर ये होगा, जो कि मैंने ये कर दिया। कोई बात नहीं। अब इसका आंसर भी बहुत इजी था, 20/30 करना था, सॉरी 30/20 करना था, तो इसका आंसर 1.5 आ जाता। और चूंकि ये सब्स्टिट्यूट लिखा है, तो ये प्लस आएगा। इजी। एक्सचेंज द वैल्यू बी पेइंग, अच्छा ये है कि तुम जितना पे करने के एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे तुम्हें सस्ता में मिल जाता है, तो कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं बाबा। विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग इंडिफरेंस मैप, हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल इस पे आएगा सबसे ज्यादा, जो है ना आउटर साइड, तो IC3 IC कर्व 3। सेटरस पेरिबस मतलब होता है ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको करना क्या है, देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला है चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू में पी अपॉन में क्यू। तो यहाँ प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का लेना है हमें, तो चेंज इन क्वांटिटी, वैसे इसमें एक ही प्राइस है तो कंफ्यूजन होगा नहीं, तो चेंज इन क्वांटिटी 1200 हुआ है ब्रो। ठीक है, चेंज इन प्राइस 400 हुआ है ब्रो। यहाँ ओरिजिनल प्राइस दिखना है जो कि 1800 है, और नीचे पे क्वांटिटी लिखना है जो कि 2000 है। तो इसको 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 सॉल्व करना है हमें। 9 जा 10 जा, ये काट पीट करके भाई 2.7 आएगा। सिंपल सी बात, नो बकवास। इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, तो या गाइस परफेक्ट इलास्टिक में शुरू में तो साला मेरे को यही लग रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने जो है E इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब पता नहीं यार, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका पढ़ के नहीं जा पाया था, और इसमें भी मैंने गलती कर दी, तो इसको भी छोड़ दो। तो या मैंने बोला है मेरे को 10-15 गलत होंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, ये वाला भाई, लैंड पैसिव फैक्टर होता है, नॉट एन एक्टिव ब्रो। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये वाला है, ये वाला। इस बार मैंने इसको सही किया था, एंड टाइम में देख लिया था मैंने। हा हा हा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर इट्स यूटिलिटी ब्रो। अब ये भी काफी सस्ते क्वेश्चंस थे जो कि मैंने छोड़ दिए क्योंकि मैं कॉस्ट चैप्टर पढ़ नहीं पाया था, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो था। तो मैंने 94 को अटेम्प्ट किया, और इसके लिए मैंने क्या किया, जो 8 है ना यहाँ पे एमपी, तो ये 52, तो मैंने 52 प्लस 8 किया तो 60 आया, और यहाँ पे 6 है तो 62 अपॉन 6 किया तो यहाँ पे 10 आया आंसर। बाकी ये दोनों भी कर लेना था यार, कितना बेकार आदमी हूं ना यार मैं। तब मतलब मेरे को बहुत दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुख होता है, सबके साथ होता है। मेरे को डर लग रहा है। चलो ठीक है। इन 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 शॉर्ट रन व्हेन एवरेज ऑफ कॉस्ट फॉल्स, अरे यार इसमें मैं ना, पता नहीं यार, इसमें मैं गलती कर दिया। इक्वल टू है कि क्या है, तो मैं इसमें तो बिल्कुल श्योर नहीं हूँ यार। तो यार इसको तो कट कर दो, मैंने तो गलत कर दिया इसमें। और इसमें भी गलती कर दिया मैंने, इसमें इंटरनल आएगा, इंटरनल इकोनॉमिक्स। देखो इतना तो पता था कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंजॉय करती है, और बाद में डिस इकोनॉमिक्स है। लेकिन एक्सटर्नल की इंटरनल यार मैं यही भूल गया, हट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू एनवेलप कर्व, और हु डिस्क्राइब प्रोडक्शन फंक्शन एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट, कॉब डगलस। तो कंक्लूजन ऑन एंड अराउंड मैंने 95 अटेम्प्ट किया था, 15 के गलत हो गए हैं मेरे, 80 माइनस कर दो जो भी होगा उसका, टैक्स वैक्स काट के तो 75 अप्रोक्स आ सकता है मेरा। अब लेट्स सी आईसीआई क्या करता है यार, एनटीए वाला सीन मत कर दे, बस डर लग रहा है। कि यार मैंने काफी मेहनत से लाइक ट्राई तो किया सॉल्व करने का। अब बाकी आप बताना मेहनत कैसा लगा। चलो ठीक है।